क्योंकि हाजीपुर एक ऐसी सीट है जो पटना के करीब भी है और शहरी मतदाताओं का संख्या वहाँ ज़्यादा है। मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। काम बहुत अच्छा किया देश में। जी तो यही देखना है कि रोड शो के माध्यम से जिन क्षेत्रों में घूम रहे थे चिराग पासवान, आप देख रहे थे उन क्षेत्रों में भी मुसलमान जो जनसंख्या थी वो काफी एक्साइटेड थी चिराग पासवान को देखने के लिए। ये बताइए कि क्या लग रहा है, 2 दिन बाद चुनाव है, यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा? पासवान निकल रहा है। पारस जी काम किए कि नहीं, सांसद रहे हैं? नहीं, वो नहीं काम किए। एक तरफ आप जहाँ देखिएगा कुशवाहा चौक है तो वहीं आप यादव चौक भी देखिएगा। मुसलमानों का कितना समर्थन है चिराग पासवान के साथ? बहुत समर्थन है हाजीपुर में। हम उम्मीद ये करते हैं, अभी भी ये भी हम जानते हैं कि अभी भी वही बीजेपी का जो सरकार बनेगी। चिराग बहुत अच्छे आदमी हैं। चिराग पासवान 2 लाख से ऊपर वोट से यहाँ से जीतते हैं। कितना उम्मीद है चिराग से? बहुत अच्छा उम्मीद है। कौन जीतेगा यहाँ पे? चिराग पासवान। सांसद कौन बन रहा है? यहाँ बनेगा चिराग पासवान। चिराग बनेगा जी। पूरा मतलब हवा है एकदम, हाँ पूरा हवा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पर हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। हाजीपुर लोकसभा सीट पर इस वक्त मतदान चल रहे हैं। इसके अलावा बिहार के 4 अन्य सीट हैं जिन पर सुबह 7 बजे 6 बजे से ही लगातार मतदान की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और अब तक जो हमें आंकड़ा प्राप्त हुआ है 21% के आसपास सभी जगहों पर मतदान हो चुके हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में सुबह से ही बातचीत की जाए, सुबह 9 बजे तक के मतदान जो हुए हाजीपुर में वो 8% है, सारण में 9% है, मधुबनी में 9.11% है, मुजफ्फरपुर में 9.33% है, सीतामढ़ी में 9.49% है। तो ऐसे में जो हाजीपुर लोकसभा सीट है इस पर क्या परिस्थितियां बदल रही हैं? अब तक के जो अपडेट आए हैं 8% ही वोट वहां पर हो पाए हैं। तो क्या ये वोट प्रतिशत आगे बढ़ेंगे? चिराग पासवान अपने पिता जो रामविलास पासवान है उनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ परिस्थितियां बदल रही है? चलिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं जो हमारे फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, हाजीपुर लोकसभा सीट में 8% अब तक मतदान हुए हैं, क्या ये बढ़ेंगे? ये आंकड़ा तोड़ पाएंगे कि नहीं रामविलास पासवान का? देखिए, जो वोटिंग परसेंट और जो पैटर्न आप बता रहे हैं वो तो शॉकिंग है निश्चित तौर पर, क्योंकि हाजीपुर एक ऐसी सीट है जो पटना के करीब भी है और शहरी मतदाताओं का संख्या वहाँ ज्यादा है जी। लेकिन ये ऐसा एक लहर पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा इस चरण में रहा कि नरेंद्र मोदी, एनडीए, उनके प्रत्याशियों की चर्चाएं खूब हुई जी। और रोड शो चिराग पासवान का आपने देखा था किस तरीके से भयंकर भीड़ थी उसमें जी। हमने देखा कि तेजस्वी यादव का भी फोकस वहाँ काफी बड़ा हुआ था, कोई और अन्य प्रत्याशी भी लगातार वहाँ मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हाजीपुर में ये मानकर चला जा रहा है चिराग पासवान काफी कंफर्टेबल मार्जिन से इस सीट को निकाल लेंगे। ये चर्चाएं खूब हो रही हैं, चौक चौराहे पर जहाँ भी हम लोग से बात हमने की, हर जगह यही चर्चाएं हो रही थी। लेकिन ये फील गुड फैक्टर भी कहीं ना कहीं इस समय आ जाता है। इस बार के चुनाव में जहां भी हम गए हैं हमने यही नोटिस किया है कि फील गुड फैक्टर एनडीए के वोटर्स में है। तो ये मानकर चल रहे हैं जिसकी जीत जितनी सुनिश्चित दिख रही है उसको उतना ही कम वोट उसके यहाँ हो रहा है लोकसभा में जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। प्लस आज आपको पता है कि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, आज सुबह ही मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुबह से हुई ही नहीं, सीधा दोपहर हो गया और उस वजह से समस्याएं होती हैं, वोटर को निकलने में दिक्कत होती है। हाजीपुर सीट पर जो हमने लोगों से बातचीत की, जो समीकरण यहाँ समझने की कोशिश की, यहाँ के पासवान वोटर्स बहुत बहुत निर्णायक हैं। यहाँ पे दलित वोटर्स निर्णायक हैं। यहाँ यादव की तरफ जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। मुसलमानों का भी वोटिंग ट्रेंड इस सीट पर थोड़ा बदलता है। यहाँ के मुसलमान एनडीए, खासतौर पर रामविलास पासवान, चिराग पासवान के चलते एनडीए की ओर आते हैं। एक पैटर्न देखा गया है। तो यही देखना है कि रोड शो के माध्यम से जिन क्षेत्रों में घूम रहे थे चिराग पासवान, आप देख रहे थे उन क्षेत्रों में भी मुसलमान जो जनसंख्या थी वो काफी एक्साइटेड थी चिराग पासवान को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अब ये वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये जब जनता से बातचीत होगी तब समझ में आएगा। लेकिन इस सीट पर जो सवर्णों का वोट है वो बहुत निर्णायक तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कह दूंगा कि सवर्ण वोटर अगर नहीं वोट करते हैं तो वो चिराग पासवान को
कहीं ना कहीं उनके टर्नआउट अगर कम होते हैं, जो अपर कास्ट या सवर्ण वोटर्स हैं, अगर उनके टर्नआउट कम होते हैं, इसका खामियाजा चिराग पासवान को उनकी जो प्रत्याशी उनका जो सीट है उस पर उनको हो सकता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जब ये आकलन हाजीपुर का किया जा रहा है, कितना भी गुना अंक जोड़ बैठाया जा रहा है, एक बात सब जगह देखने को मिल रही है, एकदम प्रैक्टिकल होकर बोलने की आवश्यकता है। चिराग पासवान यहाँ पर बाकी किसी भी प्रत्याशी से अब बहुत दूर तक भारी पड़ रहे हैं। उनकी भीड़, उनका मैनेजमेंट, चुनावी टेक्निक सब भारी पड़ रही है। यहाँ आप देखिएगा कि लोजपा के जितने प्रत्याशियों का चुनाव हो चुका है सभी कैंप कर रहे हैं, उनके लोग कैंप कर रहे हैं। अशोक चौधरी का पूरा परिवार उतरा हुआ है, शांभवी चौधरी, सायन कुणाल, उनके ससुर आचार्य कुणाल, अशोक चौधरी, उनकी माता जी सभी उतरी हुई हैं। मतलब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो सीट है इस पे वोटिंग जीत का जो मार्जिन है या वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाने के लिए खूब प्रयास किया गया है। मुझे लगता है रत्नेश, धीरे धीरे जैसे ये समय बीतेगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि जो गणित है यहाँ का वो बढ़ेगा। सवर्ण वोटर जो कोर वोटर्स है बीजेपी के, एलजेपी के, वो धीरे धीरे सामने आपको ज्यादा नजर आएंगे। ये पैटर्न हमने दरभंगा में भी देखा था, ये पैटर्न हम और भी सवर्ण जहाँ बहुल क्षेत्र है वहाँ पर हमने देखा था, हाँ खगड़िया में हमने देखा था। एक बात सुबह सुबह जो मैं बता दूं दर्शकों को, विशेष एक जो सूचना मुझे प्राप्त हुई सुबह सुबह कि कुर्मी कुशवाहा वोटर्स जो है वो थोड़े कम बाहर निकल रहे हैं, एनडीए के लिए थोड़े कम एक्साइटेड हो रहे हैं। इस चीज को पाटने के लिए, इस पैटर्न को पकड़कर चिराग पासवान की पार्टी ने इन क्षेत्रों में फोकस बढ़ा दिया है। चिराग पासवान जितने पॉपुलर हैं उतना ही उनके दुश्मन भी हैं, भी जान लिया। चिराग पासवान को यहाँ से हराने के लिए केवल मतलब इनके विरोधी ही नहीं लगे हुए हैं, अभी हाल ही में उनके साथ जो दोस्त हैं इनके सारे वो सब भी लगे हुए हैं। अब मैं नाम यहाँ किसी का नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अनावश्यक विवाद होगा, लेकिन कई लोगों की बात मैं कर सकता हूँ जो चिराग पासवान से कल तक टिकटार्थी की तरह सामने खड़े थे, हर बात उनकी मानते थे। आज चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया, चिराग पासवान ने किसी और को दे दिया, तो संगठन की राजनीति को ना समझकर गौन करके वो अपने नेता को ही हराने निकल गए हैं। ऐसे कई लोग हैं वहां पर, और वो भी फैक्टर्स हैं। तो मैं यही कहूँगा कि चिराग पासवान का चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव है, लेकिन जो चीजें मुश्किल होती हैं उसको करने में तो बहुत मजा भी आता है। इस सीट पर चिराग पासवान इस वोट ट्रेंड को पकड़कर आगे बढ़ते हैं अभी से, क्योंकि ये बहुत निर्णायक समय चल रहा है। 12 बजे के बाद होता है। जी तो सुबह 11 बजे का अपडेट चुनाव आयोग की तरफ से सर आ चुका है कि अगर देखा जाए सीतामढ़ी में तो 20% लगभग वोट हो गए हैं, मधुबनी में 22% हो गए हैं, मुजफ्फरपुर में भी 22 है, सारण में 20 है, और हाजीपुर में जो 11 बजे का अपडेट चुनाव आयोग की तरफ से आया है वो 17.36% है। यानी कि सुबह 9 बजे के बाद 3 घंटे में बहुत कुछ बदला है, 17% आ गया है। धीरे धीरे आप इसको बढ़ता देखिएगा। मुझे लगता है मतलब ये सरप्राइज हो सकता है। मुझे लगता है शाम तक आप जब बढ़िएगा इस चुनाव में तो हाजीपुर सीट बाकी सीटों को सरपास कर जाएगी वोटिंग पैटर्न में। सबसे जैसे समस्तीपुर में आपको याद होगा मैंने कहा था कि समस्तीपुर में सीट में सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, वही हुआ। हाजीपुर में जब देखिएगा जैसे शाम होगा वैसे से वोटिंग पैटर्न बढ़ेगा, चिराग पासवान के वोटर्स निकलना शुरू करेंगे और उससे उनको फायदा होता नजर आएगा। बाकी विशेष तो हम जनता से जान लेते हैं। जी चलिए जनता के पास चलते हैं, दर्शकों मिजाज समझते हैं कि क्या परिस्थितियां इस वक्त यहाँ पे उत्पन्न हुई हैं। चिराग बहुत अच्छे आदमी हैं। किसे देखते हैं आप लोग? कहा जाता है एक परसेप्शन तैयार हुआ है आप लोग के बारे में कि मुसलमान मोदी को नहीं देखते हैं, तो क्या मोदी को देख के वोट दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, काम बहुत अच्छा किए देश में। जी क्या किया मोदी जी? आप बहुत अच्छा काम किए, जैसे उदाहरण बताइए क्या किया? इंडिया को सुपर पावर बना दिए, डिजिटल इंडिया कर दिए। क्या नाम है अच्छा? MD असलम। मुसलमान है फिर भी मोदी जी का समर्थन, भाजपा का समर्थन। मोदी जी को हम मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, चाहते हैं हम उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को चिराग पासवान 2 लाख से ऊपर वोट से यहाँ से जीतते हैं। कितना उम्मीद है चिराग से? बहुत अच्छा उम्मीद है, बहुत अच्छा। देखिए जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाई निकल रहे हैं मस्जिद से। आप तस्वीर उधर की भी दिखा दीजिए, इधर भी कुछ हमारे चाचा लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा मोहम्मद मिराज है। ये बताइए कि क्या लग रहा है 2 दिन बाद चुनाव है यहाँ पर,
क्या परिवर्तन होगा? आसमान निकल रहा है। चिराग निकल रहे हैं। हाँ जी। MY समीकरण तो लालू जी के साथ रहता है। रहने से क्या कीजिएगा, हाँ। जिसको चाहेगा आदमी उसी को तो जनता चाहेगा। क्यों उम्मीद है चिराग से आप? चिराग क्या कि उसके बाद मतलब पहले काम कर चुका है, अभी भी आएगा तो करेगा काम। मतलब रामविलास जी बढ़िया काम किए थे। किया तो ना, हाजीपुर को चमकाया वो। पारस जी काम किए कि नहीं? सांसद रहे हैं नहीं, वो नहीं काम किया। क्या भाई, क्या लग रहा है? क्या नाम है? हम नहीं बता सकते। क्या नाम है? मैं इसे लोकसभा सांसद के नहीं हूँ। मैं यहाँ के मैं नहीं हूँ। यहाँ के आप नहीं है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इमरान हुसैन। ये इमरान जी बताइए, चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं हाजीपुर के लिए? देखिए, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। क्या लेकिन क्या लग रहा है, क्या चिराग पासवान यहाँ से बनेंगे? 50-50 चांस होगा। शिव चंद्रगाम और 50% चिराग पासवान। चिराग पासवान कैसे नेता है? चिराग पासवान बढ़िया है। क्या भैया, क्या कहिएगा चिराग जी के बारे में? हम क्या कहें, अच्छे नेता है। कैसे नेता है? ठीक है, ठीक नेता है। वोट मिलेगा कि नहीं उनको? मिलेगा। मुसलमानों का कितना समर्थन है चिराग पासवान के साथ? बहुत समानता है हाजीपुर में। हाँ। चले देखिए, और भी कुछ चाचा हैं, ये जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद निकल रहे हैं मस्जिदों से। बातचीत करना चाहेंगे, चुनावी मौसम है, आप लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं। चिराग पासवान कैसे नेता हैं आप बताइए? क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छे, रिजवान नाम है मेरा। रिजवान जी बताइए, चिराग पासवान कैसे नेता हैं? क्या भविष्य है उनका? अच्छे रहता है वो। सांसद बनेंगे हाजीपुर से? जी, बनना चाहिए। मुसलमानों का कितना समर्थन है? मुसलमानों के बारे में, सबके बारे में तो नहीं मालूम है। मेरा अपना समर्थन है। आपका समर्थन है? हाँ। भाजपा के साथ है? बिल्कुल है। क्यों भाजपा? मतलब कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान समुदाय भाजपा को नहीं देखती, MY समीकरण लालू जी के साथ रहता है। देखिए, उतना तो हमने जानते, सीधी सी बात ये जानना चाह रहे हैं कि जब से ये हमारे सरकार बनी है, ठीक है, 2014 के बाद से, 2014 के बाद से लोगों में जो हिंदू और मुस्लिम के जो बीच का जो आपस में मोहब्बत का जो भावना है वो ख़त्म हो चुका है। डिफरेंसेस आगे चुके हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है, भाग दौड़ के जो ज़िंदगी इतना बढ़ चुकी है, इतना बढ़ चुकी है कि यदि आदमी सवेरे माने मॉर्निंग के सवेरे 4 बजे से उठ करके रात्रि के 9 बजे तक भी लोग ड्यूटी करें ना, मजदूरी करें, फिर भी अपनी वो ज़रूरत को पूरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उस मजदूरी को माने महंगाई को देखते हुए। दूसरी बात है ये कि अभी हर एक लोग क्या चाहते हैं, बीच में कोरोना काल में भी ये क्या हुआ था कि लोग बाप बेटा के नज़दीक नहीं जाना चाहता था, बेटा बाप के नज़दीक नहीं जाना चाहता, जो एक खून के है फिर भी नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? इसके पीछे में भी बहुत सारे कारण है, बहुत सारे राजनीतिक पॉलिटिक्स कारण भी है। वो हम मतलब वो आप कोरोना को पॉलिटिक्स से जोड़ के आप जी, कोरोना है उसको बीमारी नहीं था वो एक्चुअली। अच्छा ये बताइए, कोरोना में क्या होता था? सिम्टम क्या बताया जाता था कि खांसी है, बुखारी है, सर्दी है। इससे पहले होता था कि नहीं होता था? आप पहले जवाब दीजिए। बिल्कुल होता था। जैसे मान लीजिए अभी कोई भी कंप्यूटर, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि सिंपल हीरो रॉयल हुआ या कोई भी गाड़ी, कोई भी A1 की साइकिल है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते यदि नया नाम दे देते हैं तो लोग नया लुक वाले को एडप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये वास्तव में इसमें कुछ नया है। वैसा ही नया नाम दे करके उसको लोग हाईलाइटेड कर दिए और लोग क्या हुआ, महंगाई, उसके कारण महंगाई इतना ज़्यादा चरम सीमा पर है। आप खुद देख ही रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार वोट देंगे, कम होगा? चिराग से उम्मीद है कुछ? देखिए, हम उम्मीद ये करते हैं, अभी भी ये भी हम जानते हैं कि अभी भी वही बीजेपी का जो सरकार बनेगी। वोट किसे आप मतलब चिराग हम को जो वोट दिए उसको दे दिए, उसका बात छोड़िए, लेकिन जो सरकार बनेगी उसी का बनेगा बीजेपी का। कारण EVM मशीन है ना, मतलब EVM हैक करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। देखिए निर्वाचन आयोग तो लेकिन इस बात को खारिज करता है। खारिज करती है अलग बात है, हम जानते हैं ये बात, जानते हैं। देखिए मीडिया, ठीक है, मैंने ऑल डन पूरा चीज़ को वो जब से वो सरकार बनी है, आप खुद सोच कर देखिए, अच्छे जो पोस्ट है उस पोस्ट पर कितना मुसलमान है। सपोज कोई मंत्रिमंडल में है, इक्का दुक्का होंगे या नहीं भी हो सकते, ठीक है, आप देख लीजिए कितना है, ठीक है। और बहुत सारे मैंने न्यूज़ देखा। मतलब आपका कहना है रिजवान जी कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए? हक हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान को मिलना चाहिए, मुसलमान के नहीं, इंसान को मिलना चाहिए, मुसलमान के नहीं, इंसान को मिलना चाहिए हक। दूसरी बात, इंडिया के लिए होना चाहिए लड़ाई, न कि हिंदू मुस्लिम के लिए। हम ये नहीं चाहते कि मस्जिद बनाइए, हम नमाज़ पढ़ के आए, हम ये नहीं कहते मस्जिद बनाइए, हम ये भी नहीं कहते कि मंदिर बनाइए, न मंदिर बनाइए न मस्जिद बनाइए। काहे धर्म के बीच में लोगों को मारने के चक्कर में है? एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट बनाइए, कॉलेज बनाइए, फैक्ट्री बनाइए, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। लोगों को कहा जाता है कि रोज़गार मिलेगा, रोज़गार खाक मिलेगा,
अच्छा ये बताइए 5 किलो जो अनाज मिलती है, ठीक है, उस अनाज से लोगों का कितना दिन का राशन ज़िंदगी चल जाएगा? 1 महीना चल जाएगा? चल जाएगा? आप बताइए, जवाब दीजिए पहले। तो एक व्यक्ति को 5 किलो मिलता है ना, उसके सदस्य में अगर उसके घर में 5 सदस्य है तो हमको 5 किलो जो फ्री, दूसरी बात ये हम एक पॉइंट बता रहे हैं कि 5 किलो जो फ्री दे रही है, माने गवर्नमेंट दे रही है कि हाँ 5 किलो मुफ्त दे रहे हैं, वो हमको नहीं चाहिए भाई जी। हमको वो मुफ्त नहीं चाहिए, जो पैसा लगता है वो हमको चाहिए, लेकिन महंगाई जो चरम सीमा पर वो डाउन हो जाना चाहिए। पेट्रोल का भी जो रेट डाउन है, ठीक है, थोड़ा बहुत डाउन 1 आध रुपये, लेकिन अभी गैस का जो रेट डाउन हुआ है 100% कागज़ पर लिख कर आपको देते हैं। इलेक्शन बाद ये इतना उछाल मारेगा जिसका लोग का चरम सीमा ये पता नहीं है, ठीक ना। तो ये और बहुत सारी बातें हम क्या बताएं, वक्त बहुत है कि ना। चाचा इधर थोड़ा बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम जसीम अहमद है। जसीम अहमद है। तेजस्वी अहमद है। जसीम अहमद। जसीम अहमद है। जसीम सर ये बताइए, चिराग पासवान के बारे में क्या कहिएगा? भाई अभी यंग है, उसका अभी फ्यूचर ब्राइट है। हाँ। सांसद बनेंगे इस बार? देखिए अभी टक्कर, लेकिन ये है टक्कर है। हाँ। क्या भैया क्या लग रहा है, टक्कर है चिराग जी से, शिवचंद्र राम का? टक्कर तो है ही, वही दोनों उम्मीदवार ही बचा हुआ है ये मैदान में, और तो कोई है नहीं। कौन जीतेगा यहाँ पे? चिराग पासवान। चिराग जीतेंगे? हाँ, बिल्कुल। क्यों इतना, मतलब चिराग पासवान पर क्यों? अरे वो बहुत अच्छा, उसको पापा जी रामविलास जी काम करे हुए। हाँ, रामविलास जी को देखे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो चिराग से उम्मीद है कुछ काम करेंगे? बिल्कुल। कहते हैं कि चिराग पासवान तो एसी वाला नेता है। अरे शिवचंद्र राम का हवा है। हवा है। शिवचंद्र राम जीतेंगे कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं जीत रहेंगे? वो अच्छा नेता नहीं है। क्यों, मतलब लालू जी अच्छे नहीं हैं? तेजस्वी तो नौकरी बांटते हैं। लालू जी अच्छा है, लेकिन उनका लड़का अच्छा नहीं है। क्यों, मतलब क्या दिक्कत हो गई? चिराग बहुत अच्छा है। चिराग जीतेंगे? हाँ। क्या करेंगे चिराग अगर हाजीपुर में जीतते हैं तो? विकास करेंगे। किस तरह का विकास चाहते हैं हाजीपुर में? हाजीपुर में रोड नाला यही सब चाहिए। हाँ। मोदी जी के बारे में क्या करेंगे? वो ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ मिला जुला। मोदी जी अच्छे आदमी हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या भैया क्या लग रहा है, क्या स्थिति है यहाँ का? अच्छा है। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? हमारे चिराग भैया। चिराग भैया हैं आपके? हाँ। इतना प्रेम चिराग भैया से क्यों? बहुत प्रेम है, अच्छा से सब चीज़ कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो नया आदमी है, इधर नया आए। युवा है, अब नया आविष्कार करेंगे ना। नया क्या आविष्कार करेंगे? बहुत चीज़ हम वादा किए कि नौकरी देंगे इस बार। हम लोग का एग्जाम हो जाएगा तो लगता है कि उम्मीद में है हम भी लोग। हाजीपुर के हैं आप? जी हाजीपुर के हैं। जी। कौन जीत रहा है यहाँ पे? सांसद कौन बन रहा है? यहाँ बनेगा चिराग पासवान। चिराग बनेगा? जी। पूरा मतलब हवा है? एकदम हाँ, पूरा हवा है। क्यों चिराग पर इतना भरोसा क्यों है? भरोसा है, देखिए पूर्व से ही काम करते आ रहा है। अपना हाजीपुर जितना डेवलप हुआ है, तो जितना उम्मीद नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा डेवलप हुआ है। होटल मैनेजमेंट देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए रेलवे देख लीजिए, क्या इस तरीके से पिछले समय से देख लीजिए क्या इस प्रकार का कभी डेवलपमेंट हुआ है। बहुत तरीके का ऐसा डेवलपमेंट है जो देखने को मिला है, इसलिए हम तेजस्वी काम नहीं करेंगे क्या? तेजस्वी पे उतना उम्मीद नहीं है। हाँ, तेजस्वी उतना उम्मीद नहीं है। क्यों? नौकरी तो बांट रहे हैं ना? नौकरी बांट रहे हैं, लेकिन देख लीजिए नौकरी बांट रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ है जो बता नहीं सकते हैं, समझे ना। और हमारा विश्वास जो है वो मोदी पे भी है, इसलिए हम लोग तेजस्वी को ना सपोर्ट करके हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं चिराग पास। भी कुछ यहाँ के जनता हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार हाजीपुर की जनता किसे पसंद करना चाहती है, कौन होगा यहाँ पर सांसद, कौन बनेगा यहाँ पर सांसद का उम्मीदवार कौन? उम्मीदवार चिराग पासवान हैं, लालू जी की पार्टी की हैं। क्या भैया क्या नाम है? सरवन नाम है। कौन बन रहा है यहाँ पे सांसद? देखिए ऐसा तो अभी चांस है चिराग पासवान का। चिराग पासवान का है? चिराग पासवान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट इसीलिए है कि रामविलास जो पासवान है वो बहुत कुछ किए हुए हैं हाजीपुर के लिए, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट। क्या किए हैं रामविलास जी हाजीपुर के लिए? हाजीपुर के लिए जोनल ऑफिस बनवा दिए और बहुत कुछ किए हैं। इनका थोड़ा लुक जो है कुछ ढंग से बोलते हैं चिराग जी। अच्छा, ढंग से बोलते हैं। हाँ। आप लोग के बीच इधर आए हैं कि नहीं? आए हैं। आए हैं। क्या कुछ मिले आपसे उनसे? हाँ मिले थे, गए बोले? बहुत कुछ बोले। ऐसा तो ज़्यादा समय मेरे पास नहीं था, दुकान पर थे, थोड़ा सा नहीं गए, हल्का फुल्का सुन के चला है। सुन के चला है। हाँ। कैसे व्यक्ति हैं चिराग? व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। लग रहा है कि काम हम करेंगे। अच्छा, हाजीपुर की जनता का क्या डिमांड है? हाजीपुर कैसा होना चाहिए? सांसद किसी को आप जिताते हैं तो उम्मीद होता है कि भाई हाजीपुर में बहुत कुछ बदल जाए। क्या बदलाव चाहते हैं हाजीपुर में आप?
देखिए हाजीपुर में जो है जितना बदलाव हो जाए उतना हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। जैसे क्या चाहिए आपको? कोई लोग कहता है कि सड़क चाहिए, कोई कहते हैं नाला बन जाए, कोई कहता है कि बिजली उजली अच्छा से। आपको क्या मतलब चाहिए? हर चीज़ चाहिए। हाँ, हर चीज़ चाहिए। हाँ, हर चीज़ चाहिए। जनता को सुविधा हो, जनता को किसी तरह की कठिनाई नहीं होना चाहिए। जनता को यार क्या चाहिए? नेता से जनता को यही चाहिए बस। लालू जी के बेटा अच्छा नहीं है क्या तेजस्वी? देखिए वो भी ठीक है, अपने अपने जगह पर सब ठीक है। अच्छा, लेकिन रह गया बात कि अब जिसको जो सपोर्ट करे। आप चिराग जी के साथ हैं? हाँ। क्या भैया? सही बात। हम भी वही बात है, चिराग जी के साथ में। चिराग जी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? उमेश पासवान। पासवान जी इसलिए चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे पासवान जी फिर भी चिराग जी को न देंगे हम लोग पत्ती। हाँ, जाति पर सारा दुनिया देता है पत्ती। जातीय पर दीजिएगा तो मुद्दा विकास का नहीं रहेगा। मुद्दा भी है विकास को, तो बोल के गए भाषण में कि हम फैक्ट्री लगाएंगे इंडस्ट्री एरिया में। यहाँ का मजदूर जो बाहर जाता है कमाने, खुद यहीं कमाएगा, कहाँ जाएगा बाहर करने के लिए? आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं के वासी हैं। यहीं के वासी हैं। बाहर और नहीं जाते हैं? नहीं, बाहर नहीं जाते हैं। तो मतलब लग रहा है कि चिराग आएंगे तो फैक्ट्री इंडस्ट्री सब लगेगा। अब बोलते हैं वो तो लगाना उनके ऊपर है। अच्छा से जीत के जाएंगे तो चाहेंगे जनता, यहाँ के जनता के लिए कुछ तो करे ना होगा ना बस। चलिए देखिए, ये रैंडम आम जनता है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग के भी लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, इन सभी लोगों से बातचीत होगी। एक भाई साहब हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, खड़े हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार पटेल। ये बताइए पटेल जी कि कौन इस बार सांसद होगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान। क्यों चिराग पासवान? एकदम जो युवा नेता है, जुनून है उनके अंदर, काफ़ी कुछ देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है उनके? अरे कोई भी कार्य हो, कोई भी ये हो, उसमें वो पहले अपना इस्तेमाल करते हैं। उनके चाचा जो पहले सांसद रहे कुछ किए हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसको तो नाम लेना भी पाप लगता है। क्यों ऐसे? नहीं नहीं, वो तो साला ऐसे ही चोर है, चोर की तरह रहेगा ही। वो पहले से जैसा थोड़े। वो तो रामविलास का देन था जो कि वो बन गया सांसद, नहीं तो कभी जिंदगी में सांसद बनने वाला नहीं, बनने वाला कभी नहीं बनते। कभी नहीं बने। क्या एक से जीत के गया, 5 साल में कई बार आया? लालू जी के बेटा बढ़िया नहीं है तो? नहीं नहीं नहीं। क्यों? उससे रोजगार देते हैं, हमने नौकरी दिया, टीचर बना, रोजगार दिया, नौकरी दिया, वो सब कहने का बात है। उसके ऊपर भी कुछ आती थी। वो ऐसा नहीं है जो कि वो अपना से रोजगार दे दिए, अपने खाते से दे दिए है, वैसा कोई बात नहीं। चलिए, क्या नाम है? श्रवण कुमार। ये बताइए श्रवण जी, कौन जीत रहा है इस बार? सांसद कौन बनेगा? बस चिराग पासवान के बनना चाहिए। अरे चिराग से इतना उम्मीद क्यों है आप लोगों को? बस कुछ काम धंधा करते हैं हम लोग का, बढ़िया काम मिलते हैं, हर चीज़ के वो समस्या सोल्व करते हैं। इस चलते चिराग पासवान ही अच्छा नेता है। मिले हैं आप उनसे? हाँ मिले हैं। देखे हैं, कैसा लगते हैं? वे कैसे? ठीक है, अच्छा लड़का है, भाषण भी बढ़िया करते हैं। नेता है अच्छे? हाँ, अच्छे नेता हैं। क्या उम्मीद है हाजीपुर में, क्या बदलाव करेंगे? वो बहुत बदलाव कर सकते हैं। बदलाव बहुत करेंगे। हाँ। चलिए देखिए, और भैया हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया? सौरभ कुमार मेरा नाम। ये बताइए, चिराग पासवान का बड़ा नाम सुन रहे हैं कि भी संसदीय क्षेत्र में चिराग जी सबसे ऊपर चल रहे हैं। लालू या तेजस्वी में से कोई पसंद नहीं है क्या यहाँ की? ये हम हाजीपुर से है और मेरा जन्मभूमि भी यही है। तो चिराग पासवान के पिताजी से हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब से उनसे हम देखते आ रहे हैं। और हम जिस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, NCHMCT होटल मैनेजमेंट, वो भी उनके पिताजी का ही देन है। और हाजीपुर में ऐसा बहुत सारा संस्थान और बहुत सारा चीज़ जो है वो सब उनके पिताजी का ही दिया हुआ है सारा। तो इस दृष्टिकोण से उनसे ज़्यादा उम्मीद है कि वो अपने पिताजी से, जैसे हर कोई बेटा होता है तो अपने बाप से थोड़ा सा एक लेवल ऊंचा जाके कुछ अच्छा करने का सोचता है। तो हम भी उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो आगे चल के जिस भविष्य में वो नई सोच, नई पीढ़ी के हैं, तो जैसा सोच लेकर आए, नया चीज़ नए लोगों के लिए, नया नया जो रोज़गार, बहुत सारे बच्चे जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए 10,000 8,000 रुपये ला कर लेबर खटते रहते हैं। मैं खुद बाहर जाके देखा हूँ कि लोग 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये वहाँ पर मतलब कि एक तरह से बधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि अपने बिहार के आदमी बाहर जाए। उनसे ये उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ नया चीज़ लाएँ ताकि यहाँ के लोगों को यहीं रोज़गार मिले और घर पे रह के घर के लिए कुछ अच्छा करें और ये बिहार भी आगे विकसित हो यहाँ का हमारा। तो उनका जो बिहार फर्स्ट जो विज़न लग रहा है, काम कर पाएंगे उसमें वो? हाँ, ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से उनके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये। इससे पहले हो तो वो ज़्यादातर मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन अभी उनको चुनाव में मैं इस बार पहली बार देख रहा हूँ। मैं भी बाहर रहता था, जॉब छोड़ के आया हूँ अभी,
तो मैं उनको देख रहा हूँ कि वो इस दौर पे पहली बार स्टार्टअप में है और उनके अंदर जो उमंग और जो जोश दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि कुछ नया करने का एक तरीका, नई सोच है उनके लिए। वो आगे कुछ अच्छा करेंगे यहाँ के धरती के लिए, हाजीपुर के। कुछ तरीका अलग है, जुनून है उनके पास में, जो जुनून है वो जुनून के साथ वो बरकरार। भैया चिराग जी तो अपने पिताजी के कदमों को ही आगे बढ़ाएंगे ना। उनके द्वारा जो लकीर खींची गई है उनके पिता स्वर्गीय रामविलास जी के द्वारा, चिराग जी उससे आगे की कदम तो जरूर ही बढ़ाएंगे ना। तो लोगों को उन्हीं से, नवयुवा से उम्मीद भी है, बहुत वोट से जीत जाए। भरोसा है चिराग पर? एकदम 100% वो जीते। अच्छा, क्या बदलाव चाहते हैं हाजीपुर में आप? शहर में अभी भी देखिए नाला ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जिसको चाहते हैं लोग कि नहीं कम से कम जल जमाव दूर हो जाए। यहाँ एक भी मल्टीनेशनल कंपनी की ऑफिस नहीं है, बच्चे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। कम से कम चिराग से ये उम्मीद तो की ही जाएगी ना कि वो यहाँ बड़े बड़े कंपनियों को लाएं, ऑफिस लाएं। उनके पिताजी यहाँ जोनल ऑफिस लाए, TDM ऑफिस लाए, नाइपर लाए। कम से कम इतना काम को तो वो आगे बढ़ाएंगे ही ना। इसीलिए लोगों को ये उम्मीद है कि हर हाल में चिराग जी जीतेंगे यहाँ, एकदम 100%। ओके, रंजीत पासवान जी, ये बताइए कि आपका सांसद कौन बन रहा है इस बार चुनाव में? नाम में तो उम्मीद चिराग पासवान से उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है, पूरे विश्वास है। कितना दीवानगी है चिराग पासवान के नाम पर? इलाका में नाम सुन रहे हैं। इधर थोड़ा घूम जाइए, इधर घूम जाइए, इधर आ जाइए, हम कैमरामैन से आएंगे, सामने से इनको दिखाइए। इलाका में नाम सुन रहे हैं चिराग का। फिर विश्वास वही हो रहा है जो चिरागी होगा। चिरागे होंगे। रामविलास जी कैसा काम किए हैं? सुने हैं कि उन्हीं के काम पर लोग नाम पर वोट दे रहा है। रामविलास जी का काम हुआ है, पूरा हाजीपुर क्षेत्र में हुआ है। तो आपको भरोसा है चिराग पर? पूरे भरोसा है। पूरे लालू जी पर नहीं है? जो हम सुन रहे वो है हम। आपको क्या लग रहा है कि चिराग बदलाव करेगा हाजीपुर में? हाँ, हम पूरे विश्वास है। मैंने सुनने पे मत जाइएगा, आप अपने दिमाग से बताइए। पूरे विश्वास है, पूरा भरोसा है। पूरे भरोसा है चिराग का कि हर जगह सुन रहा है, तो पूरे भरोसा है। सुनने पे है कि अपने दिमाग से भी कह रहे हैं, बताइए। नहीं, अपने दिमाग से नहीं। सुन रहे वही हम बता रहे हैं। वोट हर जगह हुए सुन रहे हैं। हाजीपुर में कहाँ घर है आपका? मेरा घर हुआ गोमटी में। कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? दिन भर में कहाँ काम होता है, 300-250 रुपया में दिन बीत जाता है। बाहर मजदूरी करने नहीं जाते हैं? मजदूरी करने नहीं जाते हैं। बाल बच्चा है, 7-8 पेट है, फिर भी इमरजेंसी है घर पर, कैसे छोड़ के जाएंगे? तो मतलब आपको नहीं लगता है कि बिहार, मतलब हाजीपुर में हम हैं तो ये नौकरी चाकरी करते, कोई फैक्ट्री आ जाता, लगता है कि नहीं ऐसा? लग तो रहा है, सुन रहे तो लगे रहा है। मतलब उम्मीद है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा? चिराग जी बोले हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे। वो नहीं बताएंगे, हम कैसे बता दें फैक्ट्री होगा कि क्या होगा। जो हम सुन रहे हैं वही हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे साथी हैं, क्या नाम है भैया? सुधीर रंजन। सुधीर जी, क्या लग रहा है चिराग जी के बारे में? सुन रहे हैं कि यहाँ से एकदम नेता बने हुए हैं। इतना भरोसा क्यों है? इतना मतलब आंख मूंद के आप लोग भरोसा कर रहे हैं, उम्मीद है चिराग से? उनके पिताजी का उम्मीद था, इनसे उम्मीद है। संघर्ष कर पाएंगे कि नहीं? एकदम कर पाएंगे संघर्ष। परिवारवाद का भी आरोप खूब लगता है उनके ऊपर। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी के बारे में क्या कहिएगा? चिराग तो अभी कुछ किए भी नहीं है। तेजस्वी नौकरी नेता नहीं बने हैं अभी। उप मुख्यमंत्री 2 बार बन गए हैं। कहाँ बने एक बार? तेजस्वी कहाँ एक बार भी मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए। उप मुख्यमंत्री का अलग बात है, हम सीएम का बात कर रहे हैं। सीएम का बात? हाँ, सीएम। नौकरी तो बांट दी है ना तेजस्वी? नौकरी बांटे हैं, लेकिन नीतीश का सरकार में बांटे हैं ना, वो नहीं दिए। वो नहीं। क्या चाहता? सही बात बोल रहे हैं। सही है। चिराग जी जीतेंगे क्या? चिराग जीत रहे हैं यहाँ से। और पैसे हम पाए हैं, तो वो जीत रहा है कि कौन जीत रहा है? मुकेश कुमार चौरसिया जी हैं। ये बताइए चौरसिया जी, पासवान जी कैसे नेता है? पासवान जी अच्छे नेता, उनके पिताजी भी अच्छे नेता थे, ये भी हमारे समझ से अच्छे ही नेता है। काम हम करेंगे क्यों? जरूर करेंगे। नौकरी चाकरी देंगे? जरूर देंगे। उनके पिताजी हाजीपुर के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और ये भी करेंगे। रोजगार भी देना चाहिए, उनके पिताजी भी दे के गए हैं हाजीपुर के लिए, वो बहुत कुछ किए हुए हैं।
ऐसा नहीं लगता है कि इतना प्यार आप लोग कर रहे हैं कहीं उल्टा दाव ना पड़ जाए, मतलब भरोसा है पूरा चिराग? भरोसा तो है। क्या भाई, सही बात है? सही बात है। वोट आप वोट दे पाएंगे इस बार, देंगे कि नहीं? देंगे। पहली बार वोट दे रहे हैं। हाँ। तो क्या उम्मीद है चिराग से? चिराग से उम्मीद है, जीतने की उम्मीद है, और क्या रहेगा। जीतने का उम्मीद है। तो दर्शकों, आपने सुना जनता का मिजाज। चुनाव के पहले क्या परिस्थितियां बन रही हैं, चुनाव के समय क्या परिस्थितियां बन रही हैं, जनता ने अपना मिजाज बता दिया है। वोटिंग प्रतिशत के अनुसार 9 बजे के बाद 3 घंटे में ही बहुत कुछ बदला है हाजीपुर लोकसभा सीट पर। तो क्या ये शाम होते होते और बदलेगा? क्या ये शाम होते, जो पिछले लोकसभा 2019 का रिकॉर्ड था, वो उस समय पशुपति पारस थे तो रामविलास पासवान थे, तो क्या ये रिकॉर्ड उस वक्त तोड़े जाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सर, क्या लगता है शाम होते होते यहाँ पर जो 17% है वो 2019 वाला रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे क्या? नहीं, देखिए ये तो बात सच है कि मतलब इस सीट पर सबकी नजरें हैं जी। आसपास की। देखिए मैं फिर बात वही कहूंगा कि पटना के नजदीक का ये सीट है जी। तो पटना के निजाम से बड़ा मैच करता है यहाँ का सिस्टम। और आप देखिए कि जहाँ एक तरफ पासवान चौक है वहीं लालू चौक भी है। एक तरफ आप जहाँ देखिएगा कुशवाहा चौक है तो वहीं आप यादव चौक भी देखिएगा। तो ये हाजीपुर का सिस्टम अलग है। हाजीपुर बहुत, मैं कहूँगा कि कास्ट वाइज बहुत लिबरेटेड लोकसभा है। यहाँ जातीय समीकरणों को कई बार रामविलास पासवान ने भी ध्वस्त किया है। और इसी वजह से आज चिराग पासवान की, ऐसा नहीं कि चिराग पासवान सवर्णों के डार्लिंग चाइल्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल रामविलास पासवान ने ही बिहार में सवर्णों को इज्जत दी। उनकी पार्टी ने बहुत सवर्ण नेताओं को अपने साथ एकोमोडेट किया कालांतर में। बड़े बड़े नाम है, मैं नाम लेकर किसी को यहाँ नहीं करने चाहता, लेकिन सच्चाई है कि कई बड़े नेता लोजपा से सवर्ण हुए। दलित की पार्टी इतनी व्यापक हुई, इतनी बड़ी हुई रामविलास पासवान की कि देश भर में उसका नाम इसी वजह से हुआ कि वो रिकॉर्ड क्रॉस कर देते हैं। हाँ, चिराग पासवान निश्चित तौर पर चाहेंगे, वो तो सब कुछ, उनके परिवार वो तो खुद चाहते कि उनके पिता ही चुनाव लड़ते रहते हैं इस सीट पर कालांतर तक, लेकिन उनके पिता तो दुनिया में नहीं है। उनके जो परछाई है उस परछाई को पकड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सीट पर चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी चुनौती शिवचंद्र राम, तेजस्वी यादव, गीता भारती, लालू यादव या कांग्रेस के नेता नहीं है। यहाँ चिराग पासवान का सबसे बड़ी चुनौती चिराग पासवान के लिए उनके पिता द्वारा सेट किया रिकॉर्ड है। क्योंकि जब भी चिराग पासवान का नाम लिया जाएगा तो हमेशा उनके पिता के कद के बराबर ही उनका मापदंड लिया जाएगा उसी हिसाब। और अगर हम हाजीपुर की बात करें तो चिराग पासवान निश्चित तौर पर बाकी कई, खुलकर इस बात को बोल सकते हो, बाकी कई प्रत्याशियों से मीलों आगे हैं। लेकिन ये जो बार बार बिहार में कहावत कही जाती है तो जो दिखता है वो होता नहीं है। चिराग पासवान के साथ जो भीड़ घूम रही है, जो लोग घूम रहे हैं, जो हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में लोग घूमते हैं उनके साथ रोड शो में, क्या वो चिराग पासवान को वोट भी दे रहे हैं? सब कुछ, एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस। आखिर चिराग पासवान को वो वोट मिल रहा है? इस चुनाव में चिराग पासवान के लिए बहुत कुछ है प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक चीज जो उनको मिल जाएगी या नहीं मिलेगी वो ये है कि एक नेता के तौर पर, एक बहुत बड़े नेता के तौर पर स्थापित होना। चिराग पासवान यदि अपनी 5 सीटें निकाल लेते हैं और अगर कहीं हाजीपुर में जो परसेप्शन बन रहा है कि रिकॉर्ड मार्जिन की तरफ जा रहे हो, ऐसा कर लेते हैं तो चिराग पासवान को फिर पांव पकड़ने वाला, उनको रोकने वाला बिहार की राजनीति में फिर कोई नहीं है। असली चुनौती उनके पिता द्वारा सेट किया गया स्टैंडर्ड ही है। चलिए दर्शकों, तो देखिए किस तरीके से सर ने बताया कि आखिरकार क्यों चिराग पासवान के लिए हाजीपुर की जनता तय करना चाहती भविष्य। पिता के राजनीतिक करियर से प्रभावित क्या चिराग पासवान है, इस पर जनता अपना आज फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। 4 जून को हम रिजल्ट जानेंगे क्या हो रहा है वहां पर, लेकिन अभी के पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चुनावी अपडेट लगातार आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।